हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजन रिएक्शंस। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर टोटल 4 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, 4 रिएक्शंस लिखी हुई हैं। तो हमें बताना है इनमें से कि कौन सी फिजन रिएक्शंस हैं। तो ये सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। पहले नोट डाउन करेंगे हम अपना की कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो लिखेंगे इसको की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ फिजन रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, तो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फिजन रिएक्शन से रिलेटेड। फिजन रिएक्शन। तो फिजन रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली कि जो हमारा हैवी न्यूक्लियाई होता है वो टूट करके दो या उससे ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई को बनाता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे इन फिजन हैवी न्यूक्लियाई ऑफ पेरेंट एटम, हैवी न्यूक्लियाई ऑफ पेरेंट एटम decays into two or more lighter nuclei। ठीक है, और ये प्रोसेस कब होता है? जब जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है, जो कि हैवी न्यूक्लियाई है, वो न्यूट्रॉन कैप्चर करता हो। ठीक है, तो बात है इस प्रॉब्लम पर। तो प्रॉब्लम में हमें टोटल 4 इक्वेशंस गिवन है। तो हमें पता है कि जो फिजन रिएक्शन होता है न्यूट्रॉन कैप्चर उस केस में होता है। तो उस केस में जब न्यूट्रॉन कैप्चर होता है तो वहाँ पर डीके होता है। ठीक है, और हमारा जो हैवी न्यूक्लियाई होता है वो लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है। लिखेंगे यहाँ पर इन फिजन ऑफ यूरेनियम एटम। ठीक है, या फिर यूरेनियम एलिमेंट। इन फिजन ऑफ यूरेनियम एटम it captures neutron and decays into daughter nuclei। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब आते हैं अपने ऑप्शंस पर या फिर अपने स्टेटमेंट पर। देखें तो पहला स्टेटमेंट में हमारा ये यूरेनियम न्यूट्रॉन कैप्चर कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा भी हमारा करेक्ट है, यहाँ भी न्यूट्रॉन कैप्चर हो रहा है। और साथ में जो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, दोनों की तरफ अगर हम देखें तो चार्ज कंजर्व है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी दोनों साइड सेम ही है। ठीक, थर्ड वाले पे देखें तो थर्ड भी हमारा ठीक है। ये सारे के सारे हमारे किसके पार्ट हैं? ये हमारे चेन रिएक्शन होते हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे जाएं तो ये वाला जो हमारा रिएक्शन है ये सन के कोर में होने वाले रिएक्शन को दिखा रहा है, जहाँ पर हमारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो जो फोर्थ ऑप्शन हमारा फ्यूजन का है, और जो पहले 3 ऑप्शन है हमारे फ्यूजन रिएक्शन के पार्ट हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।